हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे असेसमेंट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर का एक स्टैंडर्ड है जो कि इमेजिंग सर्विसेज से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे क्योंकि उसको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन होती है एक वर्ड की वजह से, दैट इज़ क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम। ठीक है, इसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन होती है जिसके कारण आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप इस चैप्टर के गो थ्रू होंगे तो आपको एक स्टैंडर्ड मिलेगा, दैट इज़ ऑन इमेजिंग सर्विसेज। ठीक है, आप वो सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे, बट मोस्टली लोगों को कन्फ्यूजन आती है क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम क्या चीज़ है, क्या बेसिस है, क्या मांग रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो इसके बारे में मैं इस वीडियो में क्लैरिफाई करूँगी कि क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम क्या है, क्योंकि आपका ये स्टैंडर्ड बोलता है कि जो इमेजिंग सर्विसेज है जो आप आउटसोर्स कर रहे हो, जो आप हॉस्पिटल में सर्विसेज नहीं दे रहे हो बट आउटसोर्स कर रहे हो, ठीक है, वो आपकी किसके बेसिस पे होनी चाहिए, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम। ठीक है, तो आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे बट क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम का पता भी नहीं चलेगा। तो इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको चाहे आप नोट डाउन कर लीजिए, चाहे कहीं लिख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ है, इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज़ योर डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर और सेकेंड थिंग इज़ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, या फिर एग्रीमेंट। तो MOU एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर आपको इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में चाहिए। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर की। तो डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर में आप इसको किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ये जो प्रोसीजर है इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ज़रूरी है और ये सारा क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम के बेसिस पे है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग आपने क्या ऐड करनी है इसमें, लिस्ट ऑफ आउटसोर्स टेस्ट। जो भी आप आउटसोर्स कर रहे हैं टेस्ट को, वो आप इसमें ऐड करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है, आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया स्कोप ऑफ सर्विसेज में कि वो स्कोप भी आपने ऐड करने हैं जो आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो कि आउटसोर्स है, बट वो ओवरऑल एक ब्रॉड कैटेगरी हो जाती है। ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, दैट इज़ ऑन इमेजिंग सर्विसेज। ठीक है, इमेजिंग सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें आप आउटसोर्स कर रहे हैं उसकी लिस्ट बनानी है आपने। ठीक है, उसका एक प्रोसीजर होगा। तो उसी में सेकेंड थिंग जो आप ऐड करेंगे दैट इज़ योर टेस्ट रिक्विजिशन। ठीक है, चाहे आप एक्सरे का रिक्विजिशन बनाएं या MRI, जो भी आप आउटसोर्स कर रहे हैं उसका टेस्ट रिक्विजिशन फॉर्म ज़रूर क्रिएट करें और उसमें क्या क्या पैरामीटर्स ले रहे हैं वो आपके डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर में होना चाहिए। ठीक है, थर्ड थिंग इज़ आइडेंटिफाई द पर्सनल। जो जहाँ से आप सर्विसेज ले रहे हैं वहाँ के पर्सनल को आपने आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कंसर्न पर्सनल। ठीक है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो मैं आपको ये एग्जांपल देके बता देती हूँ। मान के चलिए कि मैं एक डॉक्टर हूँ और एक स्कैनिंग सेंटर की मैंने सर्विसेज लेनी है रिपोर्टिंग की। तो आप खुद सोचिए कि रिपोर्टिंग कोई टेक्नीशियन तो करेगा नहीं। रिपोर्टिंग के लिए कंसर्न पर्सनल जो है वो कौन सा होगा, रेडियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया रिपोर्टिंग के लिए मेरा कंसर्न पर्सनल जो है वो मेरा रेडियोलॉजिस्ट है। ठीक है, तो वो चीज़ आप उसमें ऐड करेंगे कि कौन सा रेडियोलॉजिस्ट आपकी रिपोर्टिंग करेगा। ठीक है, उसके अलावा आपने ऐड करना है टैट, दैट इज़ टर्न अराउंड टाइम। कितने टाइम में आपने रिपोर्टिंग करनी है, ये आप अपनी हॉस्पिटल की पॉलिसी में भी ऐड कीजिए। साथ ही साथ इसमें इमेजिंग सर्विसेज की पॉलिसी, डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर में भी आप इसको ऐड कीजिए कि आपका टैट कितना होना चाहिए रिपोर्टिंग का। ठीक है, इसके अलावा आपने क्रिटिकल वैल्यूज़ की रिपोर्टिंग का क्या टैट है, कैसे आपने रिपोर्ट करना है, कौन रजिस्टर बनाएगा, किसको ये क्रिटिकल वैल्यूज़ जो है इन्फॉर्म करनी है, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर में लिखा होना चाहिए। देखिए, ये सारा कुछ मैं डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर बोल रही हूँ बार बार, ये आपने डॉक्यूमेंट तो करना ही करना है। साथ में जो जो चीज़ें आपको इसके सपोर्टिंग में चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिस्ट ऑफ आउटसोर्स सर्विसेज, वो आप डॉक्यूमेंट तो करेंगे ही करेंगे, साथ में उसको डिस्प्ले भी करेंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया क्रिटिकल वैल्यू की रिपोर्टिंग करनी है। तो रिपोर्टिंग आप ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट ही करके रख लेंगे, उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट भी करना है। तो उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या होगा, आपका रजिस्टर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो जो चीज़ें आप डॉक्यूमेंट करेंगे वैसे वैसे आपने उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं।
ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर की बात कर रही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था 2 चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आपने एक ऑडिट क्रिएट करना है, वो चीज़ भी आप उस प्रोसीजर में लिखेंगे कि ऑडिट का क्या क्राइटेरिया है। ऑडिट कहने का मतलब है जिस भी स्कैनिंग सेंटर से आप सर्विसेज जो है ले रहे हैं, क्या वो आपकी क्वालिटी बेस्ड है, क्या उनके इक्विपमेंट्स की कैलिब्रेशन हो रही है, क्या उनके इक्विपमेंट्स जो हैं वो वैलिडेट हैं, क्या उनके इक्विपमेंट्स की प्रॉपर AMC सब कुछ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक ऑडिट में लिखी जानी चाहिए। ठीक है, क्या उनकी फैसिलिटी प्रॉपर है, स्पेस प्रॉपर है, क्या वो पेशेंट्स को बिठा सकते हैं, दैट इज़ योर क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम। ठीक है, इसमें आपने कैलिब्रेशन, वैलिडेशन, वेरिफिकेशन, एवरीथिंग यू नीड टू राइट ऑन योर डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स और आपने इसको चेक भी करना है। ये आपका एक ऑडिट क्रिएट होगा। ठीक है, कुछ क्राइटेरिया मैंने बता दिए, कुछ पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिए, बाकी अगर आप जानना चाहते हैं तो आगे मैं वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो इस तरीके का आपने एक ऑडिट क्रिएट भी करना है एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और ये जो है आपने ऐड करना है अपने डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर में। तो हम ये भी हेडिंग दे सकते हैं कि मेथोडोलॉजी टू चेक द सिलेक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द सर्विसेज। ठीक है, ये आपने डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर बनाना है, उसमें ऐड करना है। ठीक है, इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट्स। आपके पास जो पेशेंट आ रहा है, क्या पता वो किसी और सर्विसेज का ही हो, आप पेशेंट को आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हो, that procedure you need to add in the documented procedure of imaging services। ठीक है, तो ये तो रही डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर की बात, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड चीज़ जो मैंने आपको बताया था दैट इज़ MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो जिस भी सर्विसेज को आप आउटसोर्स कर रहे हैं वो चीज़ें आपने ऐड करनी है अपने MOU में। टैट ऐड करना है, क्रिटिकल वैल्यू रिपोर्टिंग ऐड करनी है, किस पर्सन से आप MOU कर रहे हैं वो ऐड करना है, कंसर्न पर्सनल ऐड करने हैं। तो बेसिकली क्या चीज़ है, ऑडिट का प्रोसेस ऐड करना है, ये आपके सारे MOU में आएगा। ऐसा नहीं कि जो डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर है एज इट इज़ आप उठा के MOU बना दें, MOU अलग चीज़ है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता MOU के बारे में तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैं आई बटन में दे दूँगी। ठीक है, तो MOU बिल्कुल टोटली डिफरेंट चीज़ होती है। ठीक है, इसको आप अपने डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर से बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें। ठीक है, तो जो जो चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट प्रोसीजर में लिखी है ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम यू नीड टू ऐड इन योर MOU ऑल्सो। ठीक है, तो आप अपनी MOU में भी वो चीज़ें ऐड करेंगे बट बहुत ही कम, बहुत ही प्रिसाइज वे में। एंड वन मोर थिंग मुझे याद आई है कि आप उसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं कि क्या आपके जो इक्विपमेंट्स हैं, क्या आपके सेफ्टी प्रैक्टिसेस हैं वो AERB की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैजेस से लेके हर चीज़ आपने, क्योंकि आप सर्विसेज किसी और से ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अपने स्कोप को देखेंगे सबसे पहले कि अगर मैं पेशेंट भेज रहा हूँ क्या उनकी पेशेंट सेफ्टी है, क्या क्वालिटी एश्योरेंस है, ये हर चीज़ें आपने ऑडिट में भेज के उनसे करवानी है। बेटर है आप अपने क्वालिटी मैनेजर को वहाँ पे सेंड करें और ऑडिट जो है वो फ्रिक्वेंटली हो तो ज़्यादा बेटर है। बाकी फ्रिक्वेंसी जो है आप खुद आपके हॉस्पिटल को डिसाइड करनी है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको क्लैरिफाई हो चुकी होंगी। क्योंकि देखिए हर चीज़ जो है ज़रूरी नहीं है हमें समझ आए, है ना, तो इंटरप्रिटेशन में बहुत बार प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आपको आई थिंक जिन लोगों ने मेरी NABH 5th एडिशन की वीडियो देखी होगी मैंने उसमें भी बताया है कि काफ़ी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी 4th एडिशन में थी जो कि इस बार डिलीट कर दी गई हैं। ठीक है, क्योंकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी में क्या होता है कि हर पर्सन का माइंड अलग होता है और हर पर्सन अलग चीज़ इंटरप्रेट करता है जिसके कारण काफ़ी NCs आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।